आमना के घर वाले अब अपने ही दामाद को मुकम्मल तौर पर जलील और रुस्वा करने पर तुल गए, क्योंकि उनको ये बात का अंदाजा हो चुका है कि ये केस अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, सबूत मौजूद है, गवाह मौजूद है और इस बात का कभी इम्कान है कि आमना और फरहान को बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी कि आपने 23 साल के लड़के का कत्ल किया। अब फरहान के घर वाले आमना पर इल्जाम डाल रहे हैं और आमना के घर वाले जो हैं वो फरहान की किरदार कुशी कर रहे हैं। यह भी इंकिशाफ हुआ है कि जनाब फरहान ने एक दूसरी खुफिया शादी कर रखी थी, 3 साल पहले आमना को तलाक दे दी थी और जो इसका तीसरा बच्चा है वो भी फरहान से नहीं है। अब यह बात में हकीकत क्या है, आज जब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे इस हवाले से मालूम किया गया, उन्होंने आमना के किरदार के बारे में कुछ ऐसी बात की कि मैं आपके सामने रखूंगा ना, आप हैरतज़दा हो जाएंगे। ये घराना जिस तरह का नजर आ रहा है ये उस तरह का घराना है नहीं। फरहान के अपने को 3600 चक्कर चल रहे थे, फरहान की एक और फैमिली, और वो फैमिली कहां है, किस शहर में, कितने बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर व आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब डिलीवरी बॉय कत्ल केस में एक नई खबर निकलकर सामने आई और खबर यह है कि किसी तरीके से आमना और फरहान एक दूसरे से किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा साथ उनके घर वाले उनका दे रहे हैं। आमना के घर वाले फरहान को मुकम्मल तौर पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह फरहान का माजी भी है। फरहान ने शादी के बाद 8 साल पहले जो उसकी आमना से शादी हुई थी उसके बाद उसकी कुछ इस तरह की हरकतें थी जिससे आमना के घर वाले वाकई में चिढ़ते थे, लेकिन चूंकि अपनी बेटी उन्होंने उस घर में दी हुई थी इस वजह से वो खामोशी इख्तियार कर रखे थे। लेकिन अब शायद उनको बोलने का मौका मिला है और वो मुकम्मल तौर पर अपने ही दामाद की किरदार कुशी कर रहे हैं और दूसरी जानिब फरहान के घर वाले आमना को बुरा भला कह रहे हैं। और यह सवाल तक उठाया जा रहा है जो सवाल यकीन जानिए इंतहा से ज्यादा बुरा है। हमारे माशरे के अंदर मैं इसको बहुत बुरी निगाह से देखता हूं कि किसी के बारे में यह बात करना कि आमना का जो तीसरा बच्चा है वो आमना का है भी या नहीं है। यार इसका इस केस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो है या नहीं है उसका इस सारे मामले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब वो फरहान और आमना का इंतहाई पर्सनल मैटर है, उसमें किसी और को कूदने की जरूरत नहीं है। ये सारा मामला डिलीवरी बॉय कत्ल केस का है कि किसी तरीके से रईस को इंसाफ मिले, रईस को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था। रईस के घर वालों का यह मौकिफ है कि यार वो तो अभी तक मरा नहीं था कि उसकी लाश को जला दिया गया था। यानी जब उसको जलाया गया था वो मुकम्मल तौर पर जिंदा था, बेहोश था, जख्मी हालत में था और ये दोनों इतने सफाक थे कि इन्होंने एक जिंदा इंसान को जिंदा जला दिया था। और दूसरी तरफ जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में ही कहा जा रहा है कि जनाब रईस जो है वो मर चुका था, उसके बाद उसको जलाया गया। और फरहान ने भी जब कन्फेस किया था तो ये कहा था कि यार ये मर चुका था, ये फारिग हो चुका था, उसके बाद मैंने इसको जाके जलाया था। तो हमारा जो केस है, हमारा जो मामला है वो यहां तक का है कि यार रईस को इंसाफ मिल सके। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें ऐसी रखने जा रहा हूं जिससे आपको आइडिया होगा कि ये जो घराना है या ये जो मामला है ये इतना सीधा और सिंपल नहीं है जितना नजर आ रहा है। आमना और फरहान 8 साल से शादीशुदा तो थे, उनके 3 बच्चे भी थे। अब किसके बच्चे हैं किसके नहीं बच्चे हैं भाई ये मैं नहीं जानता और मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता और किसी की किरदार कुशी नहीं कर सकता। लेकिन हां मैं ये बात आपको बता सकता हूं कि आमना और फरहान तवील अरसे से अलग अलग कमरों में रह रहे थे और ये इंकिशाफ भी मैं नहीं कर रहा। ऑब्वियसली मैं उनके कमरों में जाके थोड़ी देखता था। यहां पे लोग इस तरह से इंकिशाफात करते हैं, यहां पर लोग इस तरह से दावे करते हैं कि मुझे हैरत हो रही है कि शायद वो उसके बराबर में सोते थे, इसलिए इनको अंदाजा हो रहा था कि फरहान अलग सो रहा था और आमना अलग सो रही थी। इस तरह के दावे कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होता है, लोग सुनते हैं तो फिर बात करते हैं और ये सुनने वाली खबरें कहां से निकल कर आती हैं इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। और क्योंकि मैं अपने हर सब्सक्राइबर से, हर फॉलोअर से राब्ते में रहता हूं तो मैं आपसे कहता हूं कि जनाब अगर आपकी कोई बात है, कोई बात कहना चाहते हैं, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, मुझसे राब्ता करना चाहते हैं तो salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे मैं इंशाल्लाह आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। अब जनाब हुआ यह है कि आमना के जो घर वाले हैं ना वो फरहान की मुकम्मल तौर पर किरदार कुशी कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि फरहान ने जो है वो खुफिया तौर पर एक दूसरी शादी कर रखी थी। फरहान के अपने कोई 150 चक्कर चल रहे थे बाहर, इसी वजह से उसका आमना से दिल उकता गया था, आमना का फरहान से दिल उकता गया था। दोनों तवील अरसे से अलग अलग कमरे में रह रहे थे और यह भी सुनने में आया कि 3 साल पहले फरहान ने आमना को 2 तलाकें दे दी थी। अब ऑब्वियसली इस तलाक के मामले में ना गवाह का मौजूद होना बड़ा जरूरी होता है।
اب آمنہ کے گھر والے اگر یہ الزام اپنے داماد پہ لگا رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو ان کی بیٹی کو 2 سال پہلے طلاق دے دی تھی، تو یار سب سے بڑی بے شرمی والی بات تو یہ ہے کہ پھر وہ کس حیثیت سے اس چھت کے نیچے رہ رہی تھی۔ اس کا جواز وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی کیونکہ بچوں پر برا اثر پڑتا، بچوں کا ماں باپ کی علیحدگی پر بڑا اثر پڑتا ہے یار، اور اسی اثر کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ساتھ رہیں گے لیکن میاں بیوی کے طور پر نہیں رہیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ اپنے اندر کتنا بڑا سنگین جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے۔ اب معاملہ یہ چل رہا ہے کہ یار اس بات میں تو رائے نہیں قائم ہو سکتی کہ بھائی ان دونوں نے رئیس کا قتل نہیں کیا، ثبوت، گواہ، ہر چیز ان دونوں کے خلاف ہے۔ اب دونوں یہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں نے اپنے وکلا الگ کر لیے ہیں، تو دونوں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آمنہ کو گڑوا دیا جائے، اور آمنہ کے گھر والے کوشش کر رہے ہیں کہ فرحان کو گڑوا دیا جائے۔ یہاں تک بات کرنے کی کوشش کی گئی رئیس کے گھر والوں سے کہ بھائی آمنہ کا رئیس کے قتل سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تو ریلیشن شپ تھا، ریلیشن شپ تو آپ کے بیٹے کا بھی تھا۔ بھائی اگر اس نے ریلیشن شپ بنایا ہوا تھا تو آپ کے بیٹے نے بھی تو ایک شادی شدہ عورت سے ریلیشن شپ بنایا ہوا تھا نا، تو اس میں غلطی کہاں ہے؟ اگر غلطی آمنہ کی ہے تو غلطی رئیس کی بھی ہے۔ یہ جسٹیفیکیشن ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی، اور یہ تک کہا گیا کہ بھائی ریلیشن شپ کا کیس نہیں ہے، کیس قتل کا ہے، تو قتل آمنہ نے تو نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی 23 سال کے لڑکے کا قتل کیسے کر سکتی ہے؟ اور جس بے دردی کے ساتھ مارا تھا، اس کی لاش کو گھسیٹا گیا، اس کو جا کے باقاعدہ ایک انجان اور سنسان جگہ میں جا کے جلایا گیا۔ یہ سب ایک عورت ذات اکیلے تو نہیں کر سکتی نا، اس کو کسی کی معاونت، مدد درکار ہوگی۔ اور فرحان چونکہ اس بات کو ایکسپٹ کر چکا تھا مردانگی میں آ کے، بے وقوفی میں کہتے ہیں مردانگی، بے وقوفی اور بہادری میں نا بڑا باریک برابر فرق ہوتا ہے، مطلب بالکل بال برابر فرق۔ آپ کب اس لائن کو پھلانگ جاتے ہیں آپ کو خود نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو اب فرحان نے چونکہ کنفیس کر لیا، تو ہمیشہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی فرحان اس کا قاتل ہے۔ آپ فرحان کی کیس معاملے تک کیس کو آگے بڑھائیں، آپ رئیس کے قتل میں آمنہ کو کیوں آگے لے کے جا رہے ہیں؟ اب رئیس کے گھر والے تو ظاہر سی بات ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آمنہ کے گھر والوں نے تھوڑا سینٹیمنٹل موو بھی کھیلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار بچے ہیں اور آپ سے زیادہ ان کے غم کو کون سمجھ سکتا ہے، کیونکہ آپ نے خود اپنا بچہ کھویا ہے۔ تو سوچئے 3 بچے ہیں، 3 بچے کس کے پاس جائیں گے؟ آمنہ کو باہر نکال دیں، آمنہ کی ضمانت کروا لیں، آمنہ کے ہاتھ سے کیس واپس لے لیں، تاکہ ان کے بچوں کو ان کی ماں تو مل سکے۔ اور قاتل تو فرحان ہے نا، آمنہ تو نہیں ہے۔ لیکن آمنہ کے جو رئیس کے گھر والے نا، وہ آمنہ کو کسی صورت معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی طور پر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ سارا معاملہ نکل کر آ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب فرحان کی تو ایک دوسری خفیہ شادی بھی ہے، اس کا ایک وہ گھرانہ بھی ہے، اور ان کو بھی اس کیس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے انوالو کیا جا رہا ہے۔ اب اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔